हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अदीला मंदिर। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ खीर की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खीर पकाने के लिए सबसे पहले हमने 2 लीटर दूध लिया था। दूध लेने के बाद आपने इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है, उबाल लेना है। अच्छे से उबाल आने देना है जब तक आपने इसको पकाना है। इसके बाद हमने जो है 1 कप चावल लिए थे। आप लोगों के पास अगर टोटा चावल अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये ले लिए। 1 कप के करीब हमने इसमें चावल लिए हैं, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था ताकि हमारे चावल जो है सॉफ्ट हो जाएँ अच्छे से। हमारे दूध जो है उबल चुका है। अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल जब आपके उबल जाएंगे, फूल जाएंगे, तो आपने चमचे की मदद से इसको इस तरीके से घोंटा लगाते रहना है। तकरीबन हर 5 से 7 मिनट बाद आपने इसमें चमचा चलाना है और इस तरीके से घोंटा लगाते रहना है ताकि आपके चावल जो हैं अच्छे से टूट जाएं और मिक्स हो जाएं दूध के साथ। खीर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में तैयार। टाइम ज़्यादा लगता है बट जो है इसमें कोई मेहनत वगैरह इतनी नहीं होती है। आपने चमचा इसलिए चलाना होता है कि ताकि पेंदे में जो है दूध लगने का डर होता है, इस वजह से हम हर 5 से 7 मिनट बाद इसमें चमचा चलाते रहते हैं। आपने भी इस तरीके से करना है, वक्फे वक्फे से इसमें चमचा चलाते रहें। इसमें गाढ़ापन थोड़ी देर में आता रहेगा और फ्लेम जो है आपने मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना है। जितनी स्लो फ्लेम पे आप इसे कुक करेंगे उतनी अच्छी आपकी खीर बनके तैयार होगी। हल्के हल्के से आप इस तरह घोटा लगाते जाएंगे और इसमें देखेंगे आप लोग के गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं तकरीबन इसको पकने में, मीडियम फ्लेम पे कुक होने में। हल्के हल्के से गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है। अब देखिए हमारी खीर जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें काफ़ी थिकनेस आ चुकी है और ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसलिए अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें। मैंने इसमें 1 कप के करीब शुगर ऐड की है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम थोड़ी देर पकाएंगे क्योंकि चीनी जो है पानी छोड़ती है, तो इस वजह से उसका पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आप इसके ऊपर बादाम पिस्ते की गार्निश भी कर सकते हैं और अगर आप इस मूवमेंट पे चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।